वेलकम टू कार्ब अकादमी। और आज की क्लास में क्लास 6वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। यानी हमारा ये पहला वीडियो है 6वीं क्लास का। ठीक है, देखो हमारा प्रश्नावली 1.1 में जो पढ़ना है वो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संख्या पद्धति के बारे में आप लोग जानते होंगे, बट अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति मतलब विदेशों में क्या पढ़ाया जाता है आपको ये बात नहीं पता होगा। कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद ही हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यदि कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा है उसको जल्दबाजी है कि नहीं 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 हम तो सबसे पहले प्रश्नावली को ही पढ़ेंगे, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप जाओ, यहाँ पर टाइम दिया गया है, उस टाइम से आपको प्रश्नावली शुरू है। आप वीडियो को स्किप कर दो, बढ़ा दो, आपको प्रश्नावली का सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट हमारा चाहते हैं कि नहीं नहीं सर हम तो पहले बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति को कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप लोग आराम से देखते चलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी वेबसाइट का, यानी ये जो चैनल का नाम है वहीं वेबसाइट भी है, जाकर गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। यदि आप पूरा क्लास 6 के मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरा ऐप है डिस्क्रिप्शन में, कार्ब अकाडमी से या प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके वहाँ से भी मेरा ऐप को ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी आपका पूरा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू में बता दिया क्योंकि हमारा पहला क्लास है तो सारे बातें आप लोग को बताना जरूरी है। और क्लास 6वीं का पूरा मैथ पढ़ाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ प्रश्नावली 1.1, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनके पास वीडियो को सेंड करो, उनसे बोलो कि इस चैनल से पढ़ना शुरू करो, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपका ये अमर सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हमने न्यू पेज एक ले लिया और हेडिंग में डालेंगे भारतीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे, पहले भारतीय पढ़ लेते हैं। ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़े हो, भारतीय संख्या पद्धति। हेडिंग डाले होंगे ना, तो कितने हमारे स्टूडेंट्स होंगे सोच रहे होंगे सर भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है कि मेरे को पता नहीं है। देखो सुना तो होगा ही आपने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, ये चीज़ सीखे है ना, पढ़े हो ना, उसी को भारतीय संख्या पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखा जाएगा ये हम सिखाने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने आ गया, प्रश्नावली 1.1 आपको आ गया। ठीक है, स्टार्ट होता है इकाई से। इकाई, ये देखो इकाई मतलब एक, दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, दहाई मतलब 10, याद है। उसके बाद क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सैकड़ा में कितना जीरो 2 जीरो, 10 के पावर 2। सैकड़ा के बाद आता है हजार, हजार में कितना जीरो 3 जीरो, और इसको हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। हजार के बाद आता है 10,000, हजार के बाद 10,000, और 10,000 को लिखने के लिए एक पर 4 जीरो, एक पर कितना जीरो 4 जीरो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर 4। ठीक है, देखो 10,000 लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका इधर से 3 अंक के बाद यानी 3 जीरो के बाद कोमा लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 10,000 लिखा जाता है। सिर्फ बिना कोमा लगाए लिखोगे तो गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोमा सीखना बहुत ही ज़रूरत है आपका प्रश्नावली में भी। ठीक है, 10,000 के बाद आता है लाख, लाख,
लाख में क्या होता है, इसमें हमारा एक पर 5 जीरो होता है। कितना जीरो, 5 जीरो। आप इसको 10 के पावर 5 भी लिख सकते हो। और कॉमा नहीं लगाओगे ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कैसे लगाएंगे, पहले तो तीन जीरो छोड़ करके कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 जीरो छोड़ कर कॉमा लगाएंगे लाख में। तो ये एक लाख हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, 10 लाख आएगा। क्या आएगा, 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा, एक पर 6 जीरो, एक पर 6 जीरो। इसको 10 के पावर 6 भी लिख सकते हो। अब देखो कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है, 3 जीरो छोड़ करके और 2 जीरो छोड़ करके। ये हो गया 10 लाख। 10 लाख के बाद आएगा करोड़। करोड़। करोड़ में क्या होता है, इस पर हमारा एक पर 7 जीरो। कितना जीरो, 2 2 4 5 6 7 जीरो। यानी इसको आप 10 के पावर 7 भी लिख सकते हो। कॉमा लगाने के क्या है, तो 3 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो छोड़ करके, ऐसे कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ में कैसे करेंगे, तो इसमें एक पर 8 जीरो। कितना, 8 जीरो। तो आप इसे 10 के पावर 8 भी लिख सकते हो। कॉमा लगाने का तरीका 3 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो छोड़ करके। ये हो गया 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद आएगा अरब। अरब। अरब में क्या होता है, एक पर 9 जीरो। एक पर 9 जीरो। 10 के पावर 9 हो गया। देखो 3 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, और ये होता है हमारा 2 जीरो छोड़ करके अरब, ठीक है। अरब के बाद 10 अरब। 10 अरब। 10 अरब में क्या होता है, एक पर कितना जीरो, 10। 5 6 7 8 9 10। इसको आप लिख सकते हो 10 के पावर 10। ये 3 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो छोड़कर, फिर 2 जीरो छोड़कर, फिर 2 जीरो छोड़कर। ये हो गया 10 अरब, ठीक है। इसके बाद आएगा खरब। खरब। खरब में क्या होता है, खरब में देखो क्या होता है, एक पर 11 जीरो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको आप 10 के पावर 11 भी लिख सकते हो। कॉमा लगाने का टेक्निक, 3 जीरो छोड़ करके, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ऐसे कॉमा लगाया जाता है। खरब हो गया। उसके बाद 10 खरब आएगा। 10 खरब। ये खरब है, ठीक है। इस पर एक पर कितना जीरो, 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप 10 के पावर 12 लिख सकते हो। अब ये देखो, यहाँ से 3 जीरो, 1 2 2 जीरो, 2 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद, ये हो गया 10 खरब। खरब के बाद आता है नील। नील। नील में क्या होता है, एक पर 13 जीरो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको आप 10 के पावर 13 भी लिख सकते हो। 3 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो के बाद कॉमा लगाया जाता है। इसके बाद आएगा 10 नील। 10 नील। इस पर 14 जीरो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 14। 3 जीरो के बाद, 2 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 जीरो के बाद, ये हो गया 10 नील, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे तो लिखना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है पदम। 10 पदम, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इतना ही तक आपको काम हो जाएगा। 10 नील तक आपको सीखना है। पदम, 10 पदम में कुछ नहीं है। पदम में होता है 10 के पावर 15 जीरो, और 10 पदम में होता है 10 के पावर 16 जीरो, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉमा लगाए हैं ना, ये बहुत ही आपको सीखना ज़रूरत है। और ये तो चीज़ आप लोगों को पहले भी आता होगा, शायद नहीं आता होगा, आज सीख गए होंगे। ये था भारतीय संख्या पद्धति। अब आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ना होगा, तो चलिए उसको भी सीखते हैं हम। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। एक मतलब
वहीं आपको सिंपल और सिंपल ऐसे एक लिखा जाएगा, इसमें इकाई नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद आता है 10, वहाँ पर दहाई पढ़ते थे ना, तो यहाँ पर 10 होता है, 10 को आप ऐसे लिखते हो। उसके बाद इसमें आता है 100, क्या आता है 100, ठीक है। 100 में क्या होता है, 1 पर 3 जीरो। ये मत कहने लग जाना कि सर आप 100 लिखे हो, आप 100 भी लिख सकते हो। कोई कोई 100 बोलता है, कोई कोई 100 बोलता है, हमने 100 बोला तो हमने 100 लिख देता है, ऐसे आप 100 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, 100 में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन एक एक्चुअल में आप 100 लिखना चाहते हो तो 100 ऐसे लिख देना, ठीक है। चलो, एक हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। इसके बाद इसमें जानते हो क्या आएगा, 1000 आएगा। क्या आएगा, 1000 आएगा। 1000 में क्या होता है, इस तरह से होता है, आप जानते हो 1000। अब देखो 1000 के बाद आप जानते हो कि 10,000 होता है, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय में भी 10,000 ही होता है, लेकिन 10,000 लिखने का तरीका, आपको कोमा लगाने का तरीका सीखना होगा। इसमें देखो क्या होता है, 3 जीरो के बाद क्या लगाएंगे, कोमा। यहाँ भी कोमा लगाने का प्रोसेस सेम है, लेकिन कुछ हट करके है। बस आप एक बार सीख लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं, एक बार बस देख लो, फिर जब पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 10,000। 10,000 के बाद आता है इसमें 100,000 होता है, उसमें लाख होता है ना, इसमें लाख नहीं होता है, इसमें 100,000 होता है। 100,000 क्या होता है, 100,000 होता है। 100,000 लिखने का तरीका, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, 5 जीरो। और कोमा लगाने का तरीका क्या होगा, 3 अंक के बाद कोमा लगेगा, और ऐसे ही 100,000। ये 100,000 मतलब 100,000 का मतलब होता है 1 लाख, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है तो इसमें 100,000 ही बोला जाता है, इसमें लाख नहीं बोला जाता, ठीक है। ये हो गया 100,000। 100,000 के बाद आता है इसमें मिलियन। क्या आता है, मिलियन। 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। मिलियन कैसे होता है भाई, मिलियन में इस पर 1 पर 6 जीरो होता है। 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो। 3 2 5 1 6 जीरो। और लिखने का तरीका क्या होगा, 3 जीरो के बाद, और उसके बाद 3 जीरो के बाद फिर से, ठीक है। 3 जीरो के बाद ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया मिलियन। अब मिलियन के बाद आता है इसमें 10 मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है, 10 मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन। 10 मिलियन में क्या होगा, 1 पर हमारा 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7। लिखने का तरीका ये देखो, और 3 जीरो के बाद यहाँ देखो, ये होता है 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन के बाद इसमें 100 मिलियन होता है। 10 मिलियन के बाद इसमें 100 मिलियन होता है। 100 मिलियन। 100 मिलियन कैसे लिखा जाएगा, तो 1 पर पहले तो 8 जीरो होगा, 3 4 5 6 7 8, 3 जीरो, और यहाँ से 3 जीरो। ये देखो 100 मिलियन हो गया। मिलियन के बाद इसमें आता है बिलियन। मिलियन के बाद बिलियन। बिलियन में क्या होता है, बिलियन में 1 पर 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9। लिखने का तरीका, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर आएगा इसमें 10 बिलियन। 10 बिलियन होता है। 10 बिलियन में कितना, 1 पर कितना जीरो, 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद 1 2 3 जीरो के बाद, ये होता है कॉमा लगाने का इसमें तरीका, ठीक है। इंडियन में कुछ अलग होता है, इंटरनेशनल में कुछ अलग होता है। 10 मिलियन हो गया, 10 बिलियन, बिलियन हुआ ना, 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद इसमें 100 बिलियन भी होता है। 100 बिलियन। 100 बिलियन में क्या होगा, 1 पर हमारा 11 जीरो हो जाएगा। कितना, 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद 100 बिलियन हो गया। 100 बिलियन के बाद इसमें ट्रिलियन होता है। क्या होता है, ट्रिलियन। ट्रिलियन। ट्रिलियन में क्या होता है, 1 पर हमारा ये कितना था, 11 था, इसमें 12 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद। अब ट्रिलियन के बाद
10 ट्रिलियन होता है, 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन में क्या होगा, इसमें हमारा टोटल 13 जीरो होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद ये हो गया 10 ट्रिलियन। उसके बाद 100 ट्रिलियन होता है, 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस पर 14 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद, ये देखो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, भारतीय संख्या पत्ती। तो ये चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई तो अब जब हम अपना ये प्रश्नावली पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सारे बेसिक समझ गए तो अब हम अपना शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 6वीं का। ठीक है, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है, कैसे भरोगे भाई? तो देखो पहला प्रश्न है कि 1 लाख में कितना 10,000 होता है। ये बोला है कि 1 लाख में कितना 10,000 हो सकता है। तो देखो 1 लाख में आपको हमने इंडियन वाला पढ़ाया है ना, यहाँ पर देखो 1 लाख में, 1 लाख कहाँ है, लाख, मतलब 1 लाख में कितना जीरो होता है, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो। तो यही बोला है कि इस 1 लाख में कितना 10,000 हो सकता है, कितना 10,000 हो सकता है। और 10,000 में देखो तो 10,000 में क्या होता है, 1 पर 4 जीरो होता है, 1 पर 4 जीरो। तो यदि इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो समझो कि हमारा 1 लाख हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये बोला है कि 1 लाख में कितना 10,000 होगा। तो 10,000 में आप क्या कर दो, इसमें भाग कर दो। समझ रहे हो क्या हम कर रहे हैं? देखो इधर 1 लाख है और ये बराबर का साइन है और बोला है कि कितना 10,000 होगा, तो 10,000 होगा। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो सिंपल सा चीज़ है, इधर 1 लाख है ना, तो हमने 1 लाख लिख लिया। 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो। इसको भाग कर दो, कितना है 10,000 ना, 10,000 से 10,000 लिखो पहले। 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो। ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 10 में 1 से भाग दो क्या आएगा, 10, यानी 10,000 जब करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। समझ गए? यदि इस तरीक़ा से पढ़ना चाहते हो डिवाइड करके, फिर भी आप अच्छे से बना पाओगे। और नहीं तो सिंपल सा तरीका है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप इसको रट जाइए। कैसे भैया? तो 1 लाख में 10,000 होता है, 10 ले और 10 ले जब मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, 1 लाख ही तो आएगा। अब 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है, 1 मिलियन में कितना 100,000 की बात बोला है। तो आप क्या करो, आप मिलियन जानते हो, मिलियन जानते हो ना, अभी आपको हमने पढ़ाया है। कहाँ पर पढ़ा है मिलियन? ये देखो मिलियन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6। इसको भाग कर दो, क्या बोला, 100,000। 100,000 कहाँ है, ये वाला। 100,000 में 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 10 में 1 से भाग दो क्या आएगा, 10, यानी 10 से 100,000 होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें इससे भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 1 करोड़ है, क्या है, 1 करोड़ में कितना 10 लाख। अब 1 करोड़ कहाँ है, देखो तो करोड़ यहाँ है, करोड़ में यानी करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 पर 10 पर कितना जीरो, 7, यानी 1 पर 7 जीरो। देखो 1 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब भाग कितना से करना है, कितना 10 लाख बोला है, 10 लाख कहाँ है, देखो 10 लाख में कितना 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, कटा दो 6 से 6, 10 में 1 से भाग दोगे क्या आएगा, 10 आएगा। देखा आपने, सबसे सिंपल तरीका। अब 1 करोड़ में कितना मिलियन, तो 1 करोड़ अभी जानते हो ना, 1 करोड़ में क्या होता है, 1 पर 7 जीरो, लिखो पहले 4 5 6 7। और ये क्या बोला है, मिलियन। मिलियन क्या होता है भाई, मिलियन अभी हमने पढ़ाया आपको। मिलियन देखो ना, मिलियन में क्या होता है, 6 जीरो होता है। तो यहाँ पर 6 जीरो से भाग दे दो, कट गया, क्या बचेगा, 1 जीरो बचेगा ना। तो 10 में 1 से भाग दो क्या आएगा,
10 आएगा। तो यहाँ भी देखो हमारा ये हमारा 10 ही आएगा। ठीक है। अब 1 मिलियन में कितना लाख होता है? अब मिलियन देखो, मिलियन कहाँ है भाई? मिलियन हमारा यहाँ है। 1 मिलियन में कितना? 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, 6 जीरो। और ये क्या बोला है? कितना लाख होता है? लाख में देखो तो लाख में क्या होता है? लाख में कितना जीरो? लाख में 5 जीरो। तो 5 जीरो वाला से भाग दे दो, 5 जीरो कट गया, 5 जीरो कट गया। 10 में से भाग दो, क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। तो देखो यदि आप ये अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संख्या पद्धति याद रखोगे तो क्या इसको बनाने में दिक्कत होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, जो बराबर का साइन होता है ना, भाग का साइन है, ठीक है ना? तो आप इसको रखो ऊपर और इसको रख दो नीचे, जितना जीरो होगा रख दो, कटा दो, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। देखा? तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं है यदि आपको भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति याद है तो। ठीक है, ये सीखा ना आपने? जो हमने पढ़ाया उसी से सारे क्वेश्चन बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अब अच्छे से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अच्छे से आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अल्प विराम का मतलब होता है जो हमने आपको कंसेप्ट में कोमा लगाने के लिए सिखाया ना, उसी को अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आपको शब्द से अंक में लिखना है। तो हमने डायरेक्ट अभी लिख दिया था, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारा पहला है कि 73,75,307 है। 73,75,307। तो देखो इसको लिखने का तरीका होता है, ये 73 लाख में है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 73 लाख के लिए क्या करेंगे? इकाई दहाई लिखेंगे। जीरो से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73 लाख मतलब 10 लाख में जाएगा, लाख में नहीं बल्कि 10 लाख में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जहाँ 73 लाख आ रहा है ना, हम क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह 73 लाख लिखेंगे, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है, यानी 10 लाख में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 73 लाख। अब ये बोला है 75,000। 75,000 कहाँ पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये आ रहा है 75,000। 307, तो 307 हो गया। ये देखो लिखने का तरीका। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 73,75,307। अल्प विराम यानी कोमा लगाने की बात कैसे होती है? तो पहले तो सैकड़ा के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगाया जाता है। आपका बी है कि 9,05,41,। ठीक है, 9,05,41,। तो सबसे पहले आप 9 करोड़ में जीरो को लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब देखो 9 करोड़ बोला है, करोड़ कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, तो 9 करोड़ हो गया। अब 5 लाख बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पर आ रहा है ना, यानी ये 5 लाख हो गया। बीच में जीरो बचा है ना, तो इसको लिख देंगे यहीं पर। ये 5 लाख हो गया। 41, 41 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ये हो गया 41। अब बीच में जितना जीरो बच गया इसको लिख देंगे, तो ये हो गया 9,05,41,। अब यहाँ लिख लेंगे 9,05,41,। अल्प विराम लिखना है तो सैकड़ा के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, ये देखो हमने अल्प विराम भी लगा दिया। 7,52,21,302। अब ये देखो इसको लिखने का तरीका। सबसे पहले करोड़ में आप जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी बोला 7 करोड़, तो हमने 7 करोड़ लिख दिया। 52 लाख, 52 लाख कहाँ आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 52 लाख यहाँ पर आएगा, तो 52 लाख भी लिख दिया। 21,000, 21,000 यहाँ आएगा। 302, तो 302। ये देखो कितना सिंपल है, ऐसे आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अल्प विराम लगाना है तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2, उसके बाद 2। ठीक है, 58,423,202। अब 58 मिलियन है,
58 मिलियन कैसे होता है, मिलियन जानते हो ना, अभी आपको हमने पढ़ाया था। तो देखो 58 मिलियन, तो सबसे पहले 58 मिलियन, ठीक है। क्या बोला है, 423,000, 423, सिंपल 423,000 लिख दो। 202, 202, देखो अंतर्राष्ट्रीय लिखने में बहुत ही आसान होता है, जो बोला है उसको लिखते चलो। 58 मिलियन है तो 58 मिलियन, 423, 423,000, 202 तो 202, ये हो गया। अब 23,30,010 बोला है, तो देखो इसको लिखने में आपको क्या करना है, अपना जीरो वाला रूल लगाना है। 23 लाख बोला है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख यहाँ पर आएगा। 30,010 बोला है तो 30,000 यहाँ आएगा, और 10 बोला है ना तो एक जीरो और एक 10 हो गया 3 अंक के बाद कोमा, यहाँ 2 अंक के बाद कोमा, तो ये हो गया 23,30,10, ये हमारा आंसर, यहाँ कोमा लग जाएगा। तो इसको सीखना बहुत ही आसान है, यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों याद रहेगा तो ही क्वेश्चन बन सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसको भारतीय संख्या पद्धति में आपको लिखना है। पहले आप अल्प विराम लगाइए, मतलब ये जो ऐसे ही दिया है पहले अल्प विराम लगाइए। तो अल्प विराम लिखना आसान है, आपको पता है, और भारतीय में लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 5 9 5 7 6 2, 3 अंक के बाद फिर 2, फिर 2, देखो हमने लगा दिया। ये बहुत ही आसान है, यदि आप इसको याद रखे हो तो भारतीय संख्या पद्धति। अब इसको लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो जाएगा 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,762 है ना, 62 जो है उसको लिख देंगे। अब ये देखो पहले इसको हम अल्प विराम लगाएंगे, 4 6 2 8 3, पहले अल्प विराम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 85,46,283 है, 85 लाख 46,46,283 है ना, 283, 283, ठीक है। अब ये देखो इसको पहले संख्या अल्प विराम में लिखना है। 3 गो 9 है, 3 गो 0 है और 4 6 है, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद। तो पहले क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, ये तो लिखना आसान है, 9 करोड़ 99 लाख 46। ओके, अगला है 98432701, इसको कोमा लगा देंगे, ठीक है। तो 9 करोड़ 84,32,701 है, 9 करोड़ 84,000 नहीं 84,00,000 32,000 701 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 4 है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखिए। अभी हमने भारतीय संख्या पत्ती पढ़ा था, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होगा, 78,921,092, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे ही पढ़ते हैं और आपको हमने सिखाया भी है। तो क्या लिखेंगे, 78, लेकिन उससे पहले ना आपको क्या लिखना है, अल्प विराम में। अल्प विराम में कैसे लिखेंगे, आपको हमने सिखाया था, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती को अल्प विराम में लिखने के लिए 3 अंक को छोड़ छोड़ करके लिखना होता है। तो 78 मिलियन 921,092। ठीक है, अब ये देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको अल्प विराम में लिखेंगे, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3, 3 अंक के बाद। तो 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन 400 7 मिलियन 485,000 485,000 452 है ना, 85 नहीं है यार, 452,283, ये है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी ये क्या होगा, 9, 9, 9, 8, 5, 1, 2, 3 अंक के बाद लगा देंगे। तो 99 मिलियन 99 मिलियन 99 मिलियन 985,000 985,000 102। ठीक है, अब इसको भी अल्प विराम में पहले लिखेंगे, 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद। तो क्या हो जाएगा, 48 मिलियन 48 मिलियन 49,831। ये देखो हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने में बहुत सारा कठिनाइयों को सामना करना होगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। इतना समझ लो कि क्लास 6वीं का सबसे कठिन जो प्रश्नावली था 1.1 ही था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातों को समझना था मेरे भाई, और आप समझ गए तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मैं इतना गारंटी आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और साथ में यदि आप क्लास 6वीं की पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से कार्व अकाडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर देखो एक कार्व अकाडमी ऐप है, और वहाँ पर आप लोग को क्या मिलेगा, मात्र आपको 499 रुपये में पूरा कंप्लीट मैथ की कोर्स कराई जाएंगी। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पर सर से कॉल करके, मेरे सर हैं वो आपको सारे जानकारी दे देंगे।
इस पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो कैसे क्या करना होता है। और आप बात नहीं करो, अपने पापा मम्मी भैया जो भी होंगे उनसे बात कराना। जिनको कोर्स लेना है कि हाँ हम 499 रुपया दे करके हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा मैथ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वही लोग कॉल या मैसेज करेंगे। ऐसे फालतू में उनको तंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो जिनको ज्वाइन होना है जल्द से जल्द जा करके सर से अपने घर में मम्मी पापा से पूछ करके आप कॉल करके बात करो। थैंक यू सो मच।